रक्षाबंधन के पर्व को लेकर इस बार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि के आरंभ तो हो रहा है, इसी के साथ भद्रा भी लग रही है। भद्रा 30 अगस्त में रात तक रहेगी। वहीं 31 तारीख में पूर्णिमा तिथि सुबह के समय ही रहेगी। ऐसे में राखी कब और किस समय बांध सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। आप 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, लेकिन 30 तारीख में आपके पास रक्षाबंधन मनाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का ही समय रहे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। भद्रा विचार। भद्रा में कुछ संस्कार और कार्य वर्जित हैं, जिनमें से एक रक्षाबंधन भी है, इसलिए भद्रा के बारे में जानना आवश्यक है। भद्रा एक तिथि में 2 करण होते हैं। जब विष्टि नामक करण आता है तब उसे ही भद्रा कहते हैं। भद्रा का वास। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि 4, 5, 11, 12 में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी मृत्युलोक में होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि 1, 2, 3, 8 में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर 6, 7, 9, 10 राशि में चंद्रमा के स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। इस प्रकार उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तभी वह पृथ्वी पर असर करेगी नहीं। भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ। भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ जानने के लिए हमें विष्टिकरण को 4 बराबर भागों में बांटना होता है। इसके आधार पर भद्रा मुख का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर भद्रा मुख का निर्धारण निम्नलिखित है। शुक्ल चतुर्थी एवं कृष्ण चतुर्दशी विष्टिकरण का शुरुआती 5 घाटी भद्रा मुख होता है। 2 शुक्ल अष्टमी एवं कृष्ण दशमी विष्टिकरण का शुरुआती 5 घाटी एवं बांटे गए 4 बराबर भागों में से दूसरा भाग भद्रा मुख होता है, वर्टिकल बार। 3 शुक्ल एकादशी एवं कृष्ण सप्तमी विष्टिकरण का शुरुआती 5 घाटी एवं बांटे गए 4 बराबर भागों में से तीसरा भाग भद्रा मुख होता है। 4 शुक्ल पूर्णिमा एवं कृष्ण तृतीया विष्टिकरण का शुरुआती 5 घाटी एवं बांटे गए 4 बराबर भागों में से चौथा भाग भद्रा मुख होता है, वर्टिकल बार। भद्रा मुख को क्यों माना जाता है अशुभ? भद्रा मुख की तरह ही विष्टिकरण को 4 बराबर भागों में बांटकर भद्रा पुच्छ का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर निर्धारित किए गए भद्रा पुच्छ निम्नलिखित हैं। 1 शुक्ल चतुर्थी एवं कृष्ण चतुर्दशी विष्टिकरण के चतुर्थ भाग का अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ कहा जाता है। 2 शुक्ल अष्टमी एवं कृष्ण दशमी विष्टिकरण के प्रथम भाग का अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ कहा जाता है। 3 शुक्ल एकादशी एवं कृष्ण सप्तमी विष्टिकरण के दूसरे भाग का अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ कहा जाता है। 4 शुक्ल पूर्णिमा एवं कृष्ण तृतीया विष्टिकरण के तीसरे भाग का अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ कहा जाता है। 30 अगस्त 2023 राखी बांधने का मुहूर्त भद्रा पुच्छ को शुभ और कल्याणप्रद माना जाता है, इसलिए भद्रा पुच्छ में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। 30 अगस्त को शाम में 5:19 से भद्रा पुच्छ आरंभ हो रहा है और 6:31 तक रहेगी। इसी के साथ 30 अगस्त में आप चाहें तो इस समय में भी राखी बांध सकते हैं। भद्रा की गणना को लेकर जरूरी बातें। ऊपर वर्णित भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ के लिए 5 एवं 3 घटी की बात तिथि के सामान्य काल 60 घटी को लेकर कही गई है। वर्टिकल बार तिथि में वृद्धि एवं क्षय के अनुसार इन घटियों में भी यथानुसार परिवर्तन किया जाता है। शुक्ल पूर्णिमा को भद्रा पुच्छ का निर्धारण। विष्टिकरण यानी भद्रा अगस्त 30 को सुबह 10:58 से रात में 9:02 तक भद्रा कुल 10 घंटा 4 मिनट तक रहेगी। 4 बराबर भागों में बांटने पर = 2 घंटा 31 मिनट का एक भाग। पूर्णिमा के दिन तीसरा भाग = शाम में 4 बजे से 6:31 तक। अंतिम 3 घटी = शाम 5:19 से शाम 6:31 तक। 30 अगस्त को आप इस समय तक राखी बांध सकते हैं।